हेलो एंड वेलकम टू स्टेप इन द वुड्स। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल यानी कि किंग ऑफ द जंगल। अब टाइगर को हम सब लोगों ने कई बार देखा है, कभी टीवी पर, कभी मूवीज में या फिर कभी जू में। लेकिन हम में से कई लोगों की ये तमन्ना है कि हम टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखें, यानी कि एक जंगल में। अब इंडिया में होने का हमारे पास एक यूनिक एडवांटेज है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको अक्रॉस द कंट्री कई नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, जैसे कि नॉर्थ में रणथंबोर एंड कॉर्बेट, सेंट्रल इंडिया में कान्हा, पन्ना, पेंच, तडोबा, साउथ में बांदीपुर, नागरहोल, ईस्ट में काजीरंगा, मानस। ओवरऑल देयर आर 50+ पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स जहां पे टाइगर देखने को मिलते हैं। लेकिन अक्सर हम में से कई लोग इन नेशनल पार्क्स में जाते हैं, सफारी करते हैं और बिना टाइगर को देखे मायूस होकर वापस आ जाते हैं। तो क्या टाइगर को देखने का कोई फुल प्रूफ मेथड है? अनफॉर्चुनेटली नो, बिकॉज टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल है। एक मेल टाइगर की टेरिटरी ऑलमोस्ट 100 स्क्वायर किलोमीटर्स की होती है, वहीं फीमेल की अबाउट 40 स्क्वायर किलोमीटर्स। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में देयर कुड बी वन मेल एंड मेनी फीमेल्स। अब इतने बड़े एरिया में एक टाइगर को ढूंढना और उसे देखना कोई आसान काम तो है नहीं। लेकिन आज हम आपको 7 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे कि टाइगर का दिखना गारंटेड तो नहीं, लेकिन टाइगर को देखने के चांसेस आपके काफी बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये 7 तरीके क्या हैं। टिप नंबर 1, रिसर्च। अब आप सोचेंगे कि टाइगर को देखने के लिए भला कैसे रिसर्च? जी हाँ, टाइगर को देखना भी एक रिसर्च से कम नहीं है। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है सीजन्स। अलग अलग सीजन्स में टाइगर साइटिंग के चांसेस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि नवंबर टू फरवरी टाइगर्स का मीटिंग सीजन होता है। अगर आप इस दौरान जंगल में जाते हैं तो हाई चांसेस होंगे कि आपको मेल और फीमेल दोनों इकट्ठे देखने को मिल जाए। यह एक अजीब बात है, क्योंकि टाइगर एक सॉलिटरी एनिमल है, यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल वो अलग अलग अकेले घूमते हैं। लेकिन इन 4 महीनों के दौरान ही वो आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। सिमिलरली समर्स एंड विंटर्स में भी टाइगर साइटिंग अलग अलग हो सकती है। अक्सर ये कहा जाता है कि समर्स में टाइगर साइटिंग ज्यादा होती है। उसका रीजन ये है क्योंकि जैसे हमें गर्मियों में प्यास ज्यादा लगती है, वैसे टाइगर्स को भी लगती है। इसलिए समर्स के दौरान उसे बहुत बार पानी के पास आना पड़ता है। कभी वो पानी में आकर बैठ जाता है, कभी वो पानी पीने आता है। इसलिए उसको जंगल में घूमना पड़ता है और इस वजह से हमें टाइगर अक्सर दिख जाता है। दूसरी चीज जो हमें देखनी है टाइगर्स के बारे में वो है जंगल का हैबिटेट। अब कुछ जंगल बहुत डेंस और ग्रीन होते हैं, जहां पे विजिबिलिटी बहुत कम होती है, और कुछ जंगल ओपन और ड्राई होते हैं, जैसे कि रणथंबोर नेशनल पार्क, जो कंपेरेटिवली एक ओपन और ड्राई जंगल है। वहां पे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज कम है एज कंपेयर टू अदर जंगल सच एज कॉर्बेट। अब वाटर रिसोर्सेज कम होने की वजह से और जंगल ड्राई होने की वजह से आपकी विजिबिलिटी इनटू द जंगल काफी बढ़ जाती है। आप किसी भी पार्ट ऑफ द जंगल में घूमेंगे तो आप जंगल के अंदर काफी दूर तक देख पाएंगे। ऐसे केसेस में अगर दूर कहीं टाइगर बैठा हो तो आप उसको स्पॉट कर सकते हैं, वर्सेस ग्रीन एंड डेंस जंगल, जहां पर आप टाइगर के 10 फीट दूर होने के बावजूद भी हो सकता है टाइगर को ना देख पाए। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें और इन चीजों के ऊपर रिसर्च करें तो आपके टाइगर देखने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिसर्च करे कैसे? तो सबसे पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क की वेबसाइट। अगर आप गूगल पे किसी भी नेशनल पार्क की डिटेल्स डालें तो आपको कई वेबसाइट्स मिलेंगी, उस नेशनल पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट से लेके मेनी अदर वेबसाइट्स पब्लिश्ड बाय डिफरेंट रिजॉर्ट ओनर्स, डिफरेंट पीपल, जो उस जंगल के बारे में आपको ज्यादा जानकारी देंगे। तो आप सबसे पहले तो उस जंगल के बारे में थोड़ा सा जानिए। दूसरा, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो स्पेसिफिकली टाइगर्स को डेडिकेटेड है। जैसे फेसबुक पर एक ग्रुप है टाइगर्स ऑफ इंडिया। अगर आप ऐसे ग्रुप्स पर जाएंगे तो आपको अक्सर लोग अलग अलग पार्क्स के टाइगर फोटोग्राफ्स को पोस्ट करते दिखेंगे, और बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स जो बहुत रिसेंट होती हैं। यानी कि आप इन फोटोग्राफ्स को देखकर भी जान सकते हैं कि किस जंगल के किस जोन में इस वक्त टाइगर साइटिंग चल रही है। तीसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है पीपल, यानी कि आप फेसबुक पर लोगों से पूछ सकते हैं, आप गाइड से पूछ सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जो रिसेंटली उस पर्टिकुलर जंगल में होकर आया हो।
जो आपको उस पर्टिकुलर एरिया के हैबिटेट, उस सीजन में होने वाली टाइगर साइटिंग, उस पर्टिकुलर टेरिटरी में घूमने वाले टाइगर्स के बारे में बता सकते हैं, ताकि जब आप अपना ट्रिप प्लान करें और सफारी पर निकलें तो आप अपने ड्राइवर और गाइड से इस बात की सलाह ले सकते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस पर्टिकुलर पाथ पे जाना चाहिए जहाँ पे टाइगर साइटिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों की रिसर्च करेंगे तो हाई चांसेस होंगे कि आप टाइगर को अपने नेक्स्ट ट्रिप पर देख पाए। टिप नंबर 2, स्टे इनसाइड। अब आप हमारे इंडिया के किसी भी नेशनल पार्क की बात करें तो उस नेशनल पार्क के आसपास आपको बहुत सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स मिलेंगे जो बहुत ही अच्छी अकोमोडेशन देते हैं। यकीनन आपको इन होटल्स में और रिजॉर्ट्स में रुकना चाहिए, क्योंकि फैमिली के पर्सपेक्टिव से ये होटल्स बहुत अच्छी और कंफर्टेबल स्टे अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, तो आपको वहाँ रहने में और पार्क को एक्सप्लोर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमारी सजेशन ये है कि आप कम से कम एक बार जंगल के अंदर रुके, एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। हमारे इंडिया के कई ऐसे पार्क्स हैं जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, जो आपको FRH में रुकने की सुविधा प्रदान करते हैं। अगर आप FRH में रुकेंगे तो उसके आपको कई एडवांटेजेस होंगे, जैसे कि आपकी सफारी का पूरा टाइम आप जंगल के बीच में बिता पाएंगे, क्योंकि जब भी आप कहीं रिजॉर्ट में रुकेंगे तो आपकी सफारी का कुछ समय जंगल के अंदर एंटर करना, एक पर्टिकुलर स्पॉट तक पहुंचना और फिर वहां से वापस आने में निकल जाएगा। ये टाइम आपका पूरी तरीके से बच सकता है अगर आप FRH में होंगे, क्योंकि FRH अक्सर जंगल की या तो बाउंड्री पे या जंगल के अंदर होता है, यानी कि हो सकता है टाइगर आपको FRH के बाहर ही दिख जाए। तो FRH में रुकना यकीनन फायदेमंद हो सकता है टाइगर देखने के लिए। दूसरा, FRH आपको एक यूनिक जंगल एक्सपीरियंस देगा। अगर आप FRH में एक रात बिताएंगे तो आप नोटिस करें कि रात में आपको अलग अलग जंगली जानवरों की कॉल्स सुनने को मिल सकती हैं। कई बार आपको रात को 2 बजे 3 बजे चीतल डियर, सांबर डियर की अलार्म कॉल्स सुनने को मिलेंगी, जिसका मतलब यह है कि आपके आसपास टाइगर है, क्योंकि टाइगर डे में भी और नाइट में भी दोनों टाइम पे शिकार करता है। तो इसका मतलब यह है कि जंगल में रुकने से अगर आपने टाइगर को नहीं भी देखा तो FRH में रुकने की वजह से आप उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पाएंगे, उस एक्सपीरियंस को फील कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप जंगल जाएं तो FRH की बुकिंग कराने की जरूर कोशिश करें। जो नेशनल पार्क्स FRH बुकिंग अलाउ करते हैं उनकी वेबसाइट्स पर बुकिंग की सुविधा अवेलेबल है, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का FRH आप कॉर्बेट की वेबसाइट पर बुक कर सकते हैं। दुधवा की बुकिंग आप यूपी टूरिज्म की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। ऐसे हर नेशनल पार्क की वेबसाइट्स हैं जहां से आप उनकी बुकिंग कर सकते हैं और वहां पे अंदर रुक सकते हैं। टिप नंबर 3, हायर ए गाइड। अक्सर कई लोग जब जंगल में जाते हैं और सफारी करते हैं तो वो ये सोचकर गाइड हायर नहीं करते कि गाइड का एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ेगा। जी हाँ, गाइड जब भी आप हायर करेंगे तो आपको गाइड को पे तो करना पड़ेगा, लेकिन आप ये सोच कर देखिए कि एक ऐसे इंसान को अगर आप अपने साथ रखेंगे जो टाइगर साइटिंग में, टाइगर ट्रैकिंग में बहुत एफिशिएंट है, जो जंगल की साउंड्स के बेस पे, टाइगर के पग मार्क्स के बेस पे आपको टाइगर ढूंढने में मदद कर सकता है, तो आपका जंगल का एक्सपीरियंस कितना अच्छा जाएगा। तो हम आपको हाईली रेकमेंड करते हैं कि आप जब भी जंगल सफारी पर जाएं और आपका मोटिव चाहे वो टाइगर साइटिंग है, चाहे वो बर्ड वॉचिंग है, तो एक अच्छे गाइड को अपने साथ सफारी में जरूर लेकर जाएं। एक अच्छा गाइड आपको कई तरीके से मदद कर सकता है। नंबर 1, गाइड्स को पता होता है कि इस समय उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर सीजन में कौन से टाइगर्स की साइटिंग चल रही है और कौन कौन से एरियाज में साइटिंग हुई है। कई बार जब आप एक सफारी पर निकलते हैं तो गाइड आपको ये बता सकता है कि पिछली सफारी में एक पर्टिकुलर एरिया में टाइगर्स दिखे थे, तो हो सकता है कि उसी एरिया में दोबारा जाए तो टाइगर्स दिखने के चांसेस हों, क्योंकि 3 से 4 घंटे के बीच में कई बार टाइगर मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो यानी कि उसी एरिया में दोबारा जाने से आपके टाइगर साइटिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। गाइड्स जंगल की साउंड को सुनने में, समझने में बहुत प्रोफिशिएंट होते हैं। वो अलार्म कॉल्स को बखूबी समझ सकते हैं, एक अलार्म कॉल को दूसरी अलार्म कॉल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उस अलार्म कॉल को फॉलो करके किस वक्त कहाँ पे कितना वेट करना है, कहाँ पे मूव करना है, ये आपको बता सकते हैं। तो गाइड के होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप टाइगर को देख पाएंगे और कई और लोग आपके आसपास जिन्होंने गाइड नहीं रखा होगा वो टाइगर को मिस कर देंगे। तो एक अच्छा गाइड आपको हमेशा टाइगर साइटिंग में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप जंगल में जाएं तो एक अच्छे गाइड की तलाश करें,
2-4 लोगों से बात करें, एक अच्छे गाइड की इन्फॉर्मेशन लें और उस गाइड को अपने साथ लेकर जाएं, चाहे उसके लिए आपको गाइड की एक ऑफिशियल फ़ी पे करनी पड़े, लेकिन वो फ़ी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी क्योंकि इवेंचुअली आपका जंगल का ट्रिप फ्रूटफुल जाएगा। टिप नंबर 4, मिनिमम 2 सफारीज। अब कई बार लोग जंगल में जाते हैं और एक सफारी कर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें टाइगर नहीं दिखा। पहली बात तो आप ये समझिए कि आप किसी जू में नहीं जा रहे। वहां पर एक नेचुरल वर्ल्ड है, वहां पर एक जू की तरह एक एनक्लोजर के बीच में एनिमल्स को नहीं रखा हुआ जहां पर आप जाएं और आपको एनिमल दिख जाए। एक ओपन जंगल के बीच में अगर आप एनिमल साइटिंग करना चाहते हैं और इन पर्टिकुलर टाइगर देखना चाहते हैं तो आप जितनी ज़्यादा सफारीज करेंगे उतने ही आपके टाइगर देखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अक्सर लोग एक सफारी करके टाइगर नहीं देख पाते, तो 2 या 3 सफारी करने पे आपके चांसेस हाई होंगे कि आपको टाइगर दिखे। हाँ, आप लकी हो सकते हैं या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिसने एक ही सफारी करी हो और उसे उसी सफारी में टाइगर दिख गया हो, ये बहुत बड़ा लक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो लक हर बार काम करे। इसलिए कम से कम 2 सफारीज कीजिए, अलग अलग एरियाज़ को एक्सप्लोर कीजिए। अक्सर एक ही जोन के बीच में कई एरियाज़ होते हैं जो एक सिंगल सफारी में कवर किए ही नहीं जा सकते क्योंकि जंगल इतना बड़ा होता है। तो अगर आप अलग अलग सफारीज में अलग अलग जोन्स को, अलग अलग एरियाज़ को सर्च करेंगे, टाइगर साइन को नोटिस करेंगे, पग मार्क्स को देखेंगे, तो आपके टाइगर साइटिंग के चांसेस अक्सर बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप जंगल सफारी पर जाएं तो कम से कम 2 सफारी ज़रूर बुक करें ताकि आप टाइगर को देख पाएं। टिप नंबर 5, रीड द जंगल साइंस। अब जंगल में जब आप जाएं तो याद रखिए कि हर एनिमल का अपना एक बिहेवियर होता है। जैसे टाइगर्स का भी कुछ स्पेसिफिक ऐसे बिहेवियर्स हैं जो आपको टाइगर को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो टाइगर जब भी चलता है तो अपने पग मार्क्स छोड़ता है, वो भी सॉफ्ट सैंड पर। हार्ड सरफेसेस के ऊपर हो सकता है आपको पग मार्क्स ना दिखें, लेकिन अगर सॉफ्ट सैंड पर टाइगर चलेगा तो वहां पे आपको टाइगर के पग मार्क्स मिलेंगे। अब टाइगर के पग मार्क कई तरह की इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। पहला कि वो मेल है या फीमेल, दूसरा स्पीड एट विच द टाइगर इज वॉकिंग, तीसरा उसके पैरों में कोई चोट तो नहीं लगी। ऐसे कई ऐसी चीजें होती हैं जो टाइगर के पग मार्क्स आपको रिवील कर सकते हैं। आपको टाइगर के पग मार्क्स देख के ये भी बताया जा सकता है कि वो पग मार्क कितना रीसेंट है, यानी टाइगर कितनी देर पहले यहाँ से निकला है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी तो आप उन पग मार्क को फॉलो कर पाएंगे और टाइगर को देख पाएंगे। टाइगर्स अक्सर अपनी क्लॉज को पेड़ों के तनों के ऊपर रगड़ते हैं, तो आपको कई बार पेड़ों के तनों पे टाइगर के पंजों के स्क्रैच मार्क्स मिलेंगे। वो स्क्रैच मार्क्स भी देखकर एक अच्छा गाइड आपको बता पाएगा कि ये रीसेंट है या ओल्ड है, और अगर वो रीसेंट हुए तो इसका मतलब ये है कि टाइगर आपके आसपास है। आप उसको फिर से ट्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। टाइगर जब भी घूमता है तो जो टाइगर की प्रे स्पीशीज होती हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के डियर, चीतल डियर, सांबर डियर, हॉक डियर, बार्किंग डियर, स्वैम्प डियर, कई तरह के और एनिमल्स एंड बर्ड्स जैसे कि इवन इंडियन पी फाउल, ये अलार्म कॉल देते हैं। मंकीज, लंगूर्स, ये सब भी टाइगर्स को देखकर अलार्म कॉल्स देते हैं, बिकॉज ये सब टाइगर से बचने के लिए एक दूसरे को टाइगर प्रेजेंस के बारे में बताते हैं। अगर आप जंगल में जाएं और आपको कोई ऐसे अलार्म कॉल सुने तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे टाइगर हो सकता है। ऑल्दो अलार्म कॉल्स टाइगर के अलावा लेपर्ड्स या फिर जैकल्स को लेके भी की जा सकती हैं, तो वहाँ पर भी एक अच्छा गाइड आपको ये बता देगा कि ये जो अलार्म कॉल आई है ये किस वजह से उस पर्टिकुलर एनिमल ने की है। अक्सर ये बोला जाता है कि सांबर डियर जब भी एक अलार्म कॉल करता है तो हाई चांसेस हैं कि वो टाइगर है। तो अगर आपको सांबर डियर की अलार्म कॉल मिले एज कम्पेयर टू चीतल डियर या बार्किंग डियर, तो आपके टाइगर दिखने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए कि वो अलार्म कॉल्स आपके नज़दीक आ रही हैं या आपसे दूर जा रही हैं, किस डायरेक्शन से अलार्म कॉल आ रही है। ये सब चीज़ें अगर आप समझने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताएंगे तो आपको टाइगर दिख सकता है। टिप नंबर 6, फॉलो द वाटर। अब हर जंगली जानवर को प्यास लगती है, टाइगर भी कोई अलग नहीं है। गर्मियां हो तो प्यास और भी लगती है। अगर आपको टाइगर देखना है किसी भी जंगल में तो सबसे इजी वे है फॉलो द वाटर। आप वाटर होल्स को फॉलो कीजिए, आप
अगर वहाँ पे कोई नेचुरल वाटर सोर्स है, जैसे कि कोई रिवर है, उसके आसपास देखिए, हो सकता है आपको टाइगर पानी में बैठा दिख जाए। टाइगर्स को पानी बेहद पसंद है। वो अक्सर पानी में बैठना, पानी में स्विम करना बहुत पसंद करते हैं और कई कई घंटे तक पानी में बैठते हैं। कई जंगल जैसे रणथंभौर, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ना होने की वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मैन मेड वाटर होल्स क्रिएट किए हुए हैं। कई बार आप देखेंगे कि रणथंभौर में आप सफारी करने गए और आप सिर्फ वाटर होल के पास ही वेट कर रहे हो तो वहाँ पे टाइगर आ गया। तो नेचुरल वाटर सोर्सेज जिन जिन जंगल्स में नहीं होंगे, वहाँ पे अगर आप सिर्फ वाटर होल्स के पास ही वेट करेंगे या वाटर होल टू वाटर होल घूमेंगे तो भी काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको टाइगर मिल जाए। और जिन जंगल्स में नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे उन वाटर रिसोर्सेज के आसपास घूमिए, रिवर्स के आसपास देखिए, रिवर्स के आसपास की सॉफ्ट सैंड पर टाइगर्स के पग मार्क देखिए। और अगर वो रिसेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि टाइगर या तो अभी यहाँ से होकर गया है या इसके आसपास ही है। तो अगर आप वाटर को फॉलो करेंगे किसी भी जंगल में तो आपके टाइगर देखने के चांसेस बढ़ सकते हैं। टिप नंबर 7, बी पेशेंट। अब टाइगर को देखना बहुत बड़ा पेशेंस का काम है। अगर आप किसी जंगल में जाएंगे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लगातार घूमते रहेंगे तो हो सकता है कि आपको टाइगर ना दिखे। बल्कि अगर आपको टाइगर प्रेजेंस का कोई साइन मिलता है, जैसे कि पग मार्क्स, जैसे कि स्क्रैच मार्क्स या फिर कोई अलार्म कॉल, तो वहां पर रुककर वेट कीजिए। कई बार आपको टाइगर सेटिंग के लिए हो सकता है 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, एक घंटा वेट करनी पड़े। लेकिन अगर आप वेट करेंगे तो हो सकता है कि वहां पे टाइगर बाहर निकले, क्योंकि टाइगर एक शाई एनिमल होता है। तो उसे अगर जंगल की कोई भी ऐसी साउंड आती है जो नेचुरल नहीं है, जैसे कि जिप्सी की साउंड या ह्यूमंस के आपस में बात करने की साउंड, तो वो छिप जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए आपको वेट करना चाहिए, जंगल में बिल्कुल भी शोर नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए, ताकि टाइगर को ये लगे कि उसके आसपास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और वो बाहर आके अपने नेचुरल वॉक या जहां पे भी वो जाना चाह रहा है वहां वो जा सकता है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको टाइगर साइटिंग के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप जंगल में जाएं, बहुत सारी पेशेंस लेके जाएं, जल्दबाजी ना करें। किसी भी पर्टिकुलर स्पॉट पे जाएं तो वहाँ पे थोड़ा वेट करें। अगर वाटर होल के पास है तो वहाँ पे वेट करें, रिवर के पास है तो वहाँ पे वेट करें, कोई टाइगर का आपको प्रेजेंस का साइन मिला है तो वहाँ पे वेट करें। वेट का फल अक्सर मीठा हो सकता है, तो सब्र करेंगे तो आपको टाइगर दिख सकता है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी 7 सजेशंस पसंद आई होंगी। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब से मैंने टाइगर्स को देखने के लिए जंगल्स में जाना शुरू किया तो शुरू के 7-8 साल मुझे कोई टाइगर नहीं दिखा। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं इनमें से कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा था। ना तो मैं जंगल के अंदर रुकता था, ना मैं एक अच्छा गाइड हायर करता था, ना मुझे जंगल साइंस के बारे में इतनी नॉलेज थी या मैंने जानने की कोशिश करी, ना मैं वाटर को फॉलो कर रहा था। तो इन सब कारणों की वजह से मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं एक जिप्सी लेकर जंगल के अंदर जाऊं और सड़क पर चलता हुआ मुझे कोई टाइगर मिल जाए, जैसा कभी भी नहीं होता। लेकिन जब से मैंने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शुरू किया तब से मुझे हर बार टाइगर साइटिंग होती है। पिछले कई सालों में जब भी मैं किसी जंगल में गया हूँ और मैंने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके एक अच्छे गाइड को हायर किया है, जंगल के बारे में रिसर्च करी है, उस पर्टिकुलर जोन में कौन कौन से टाइगर्स उस समय एक्टिव हैं इसके बारे में जाना है, जंगल के साइंस को रीड करके पेशेंटली कई जगहों पर वेट किया है, तो अक्सर मुझे टाइगर दिखे। स्टेप इन द वुड्स के इनिशियल एपिसोड्स में अगर आप देखेंगे, जो कि हमने कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर बनाए थे, हमें एक ही सफारी में 5 टाइगर तक दिखे। और उसका रीज़न भी यही था क्योंकि हमारे पास रिसर्च थी, हमारे पास एक अच्छा गाइड था जिन्होंने जंगल के साइन को पहचाना, जैसे कि टाइगर के छींक को उन्होंने पहचाना और हम देख पाए कि अंदर 10 फुट दूर ही एक टाइगर सोया हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको टाइगर को देखने में काफ़ी मदद करेंगी। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने स्टेप इन द वुड्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें इनकरेजमेंट मिले ऐसे वीलॉग्स को बनाने की और आप तक लाने की। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, उससे भी हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टेप